नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। IMF की दुनिया भर के देशों को एक और राहत पैकेज देने की सलाह, नकदी की समस्या दूर करने की बताई जरूरत। वित्त मंत्री जल्द देंगे एक और प्रोत्साहन पैकेज का तोहफा, आर्थिक मामलों के सचिव ने दी जानकारी। अक्टूबर में भारत का आयात 11% और निर्यात 5% कम रहा, व्यापार का घाटा 25% तक कम हुआ। व्यापारी संगठन CAIT ने अमेजॉन पर लगाए FDI पॉलिसी और FEMA यानी कि फेमा नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप। ई-कॉमर्स की फेस्टिव सेल में कपड़ों और स्मार्टफोन्स की सबसे ज्यादा डिमांड। फेस्टिव सीजन में कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, अब 0.7% हुआ इंटरेस्ट रेट। LTC कैश वाउचर स्कीम में प्राइवेट कंपनियों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त कागजात रखने का बोझ, पहले की तरह रखना होगा रिकॉर्ड। छोटे शहरों के व्यापारी तेजी से अपना रहे हैं डिजिटल लेन देन के माध्यम। ओके क्रेडिट की रिपोर्ट में छोटे शहरों में डिजिटाइजेशन बढ़ाने का दावा। ओला लगाएगी भारत का सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट, 100 एकड़ एरिया के प्लांट में सौर ऊर्जा का होगा इस्तेमाल। $34.5 अरब के दुनिया के सबसे बड़े IPO को झटका, जैक मा के एंट ग्रुप का IPO शंघाई हांगकांग में सस्पेंड। घर खरीदारों को नए नए पैतरों से परेशान करने वाले डेवलपर्स को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। रेरा के होते हुए ग्राहकों के कंज्यूमर कोर्ट जाने के अधिकार पर सवाल उठाने का डेवलपर के पासा पलट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही मान्य दस्तावेज है और ग्राहक हर कोर्ट में जाने को आजाद है। घर खरीदारों को रेरा आने के बाद से बिल्डरों की धोखाधड़ी से निजात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रेरा कानून की कुछ खामियों का बहाना बनाकर कुछ डेवलपर्स अभी भी ग्राहकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे में घर खरीदारों को लगता था कि रेरा के मुकाबले कंज्यूमर कोर्ट बेहतर विकल्प है। इस मामले में रुकावट पैदा करते थे डेवलपर्स। इनकी दलील थी कि रेरा के आने के बाद ग्राहकों को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेरा के साथ कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प भी घर खरीदारों के पास मौजूद है। अलॉटीज के पास ऑप्शन है, वो चूज करे कौन से फोरम यानी कि रेरा में जाएं या वो कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं। ये क्लैरिटी लाता है। इसके अलावा ये भी क्लैरिटी लाता है कि जो अक्सर ये एक आर्गुमेंट रहती है कि जो बायर्स एग्रीमेंट में जो टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया गया है और जो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइमलाइन जो है डेवलपर ने दिया है, कौन सा टाइमलाइन सैक्रोसेंट है डिलेड पेनल्टीज कैलकुलेट करने के लिए। कंज्यूमर जिनको घर मिलने में बहुत डिले हुई है, वो एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, इससे मार्केट में और ट्रांसपेरेंसी आएगी और कस्टमर सेंट्रिक मार्केट होने की वजह से इंडस्ट्री को बढ़ावा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी इंपीरिया स्ट्रक्चर्स की इस दलील को खारिज कर दिया कि रेरा के अमल में आने के बाद प्रोजेक्ट पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटारा इसी कानून के तहत होना है। कंपनी का कहना था कि अब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट को इससे जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि रेरा के तहत घर खरीदार ग्राहक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का उनका अधिकार सुरक्षित है। जिस केस को लेकर ये मामला सुना गया, उसमें घर खरीदारों को NCDRC से राहत मिल चुकी थी। NCDRC ने पोजीशन की तारीख के निकल जाने के बाद उन्हें ब्याज समेत पैसा लौटाने के निर्देश डेवलपर को दिए थे, लेकिन 2018 में आए इस फैसले का डेवलपर ने सुप्रीम कोर्ट में रेरा के आने के बाद कंज्यूमर कोर्ट के अधिकारों पर सवाल खड़े करते हुए विरोध किया। डेवलपर ने कहा कि रेरा में उसने कंप्लीशन के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का वक्त दिया, लिहाजा इसके पहले उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को बिल्डर बायर एग्रीमेंट के मुताबिक हुए समझौते के आधार पर देखकर फैसला दिया है।
इसके बाद साफ हो गया है कि शर्तें बीबीए के मुताबिक तय होगी। रेरा में डेवलपर की दी गई कंप्लीशन तारीख के हिसाब से तय नहीं होगी। जो कंज्यूमर कोर्ट्स का एक क्वेश्चन मार्क था रेरा आने के बाद कि क्या कंज्यूमर कोर्ट्स अभी भी कॉम्पिटेंट है इस रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने का, क्योंकि एक स्पेसिफाइड फोरम बन चुका है रियल एस्टेट एक्ट के तहत रेरा, और सारे मैटर्स उसके अंडर आने हैं और वही एक एडजुडिकेट करेगा करके। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है। डेवलपर्स को सेल्फ रेगुलेट होने की जरूरत है, और जो जजमेंट्स आते हैं, मान लीजिए अगर वो स्थिति भी आती है कि कोर्ट जाना पड़ा, रेरा कोर्ट भी जाना पड़ा, और उसके बाद जो जजमेंट्स आते हैं अगर उसको वहीं फाइनल कर दिया जाए और अपील में ना जाया जाए, वो फैसले को, चूंकि रेरा भी अपने आप में नियमों के हिसाब से ही फैसला देती है, तो उसको अगर आगे अपील ना किया जाए तो कहीं हद तक बायर्स की जो हक की लड़ाई है, अपने घर की लड़ाई है, वो बहुत लंबी ना होके कम समय में सिमटेगी। उम्मीद है कि अब इस फैसले से डेवलपर्स की लेट पोजीशन पर जुर्माने से बचने की सभी तिकड़में फेल हो जाएंगी। साथ ही अब डेवलपर्स घर देने में देरी के पैतरे आजमाने की जगह वक्त पर घर बनाकर देने का काम करेंगे। आदित्य केराड़ा, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।